वो उठता जा रहा है लोगों के मन से। मिथिलेश, मैं आपके पास भी आता हूं। दुर्ग में कितने परेशान लोग हो रहे हैं। और एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इतनी बार लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, क्या पहले से कोई सूचना नहीं दी जा सकती? लोग टिकट करवा लेते हैं, अब तो 4 महीने पहले से टिकट की व्यवस्था है, लोग काफी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं आने जाने के लिए, और अचानक से पता चले कि ट्रेन रद्द है। और रेलवे का नेटवर्क या रेलवे की कार्यप्रणाली इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत जरूरत है कि उसकी पूरी प्लानिंग हो, और जाहिर तौर पर प्लानिंग होती होगी, लेकिन प्लानिंग ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, लोगों तक ठीक तरीके से सूचना नहीं पहुंचाई जा रही। निश्चित रूप से पुनीत, ये एक बड़ी चूक मानी जा सकती है रेलवे विभाग की, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है जिस पर लोगों का विश्वास टिका हुआ है। लेकिन 3 से 4 बार जब इस तरह की घटनाएं हो गई है तो लोगों का विश्वास भी रेलवे से उठता जा रहा है, क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि वे उनको शादी ब्याह में जाना है या किसी और शुभ कार्य में जाना है, पारिवारिक कार्यों में जाना है, लेकिन अचानक से ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। ऐसे में जाएँ तो वे जाए कहाँ, क्योंकि अचानक ये बताया जाता है कि भाई कल से या 6 तारीख से 13 तारीख तक ट्रेनें रद्द रहेगी। अब ऐसे में क्या करें? एकदम से एक प्लानिंग कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि जब कोई किसी को जाना होता है तो वो पूरी तरह से प्लानिंग करता है, अपने ऑफिस की छुट्टी लेता है, उसके बाद में रेलवे का रिजर्वेशन करवाता है और उसके बाद कहीं जाता है। अब ऐसे जब त्योहार की सीजन जब चल रहे हैं, 15 अगस्त का सीजन है या अभी जो सावन का पर्व चल रहा है, उसके बाद में रक्षाबंधन का पर्व आना है, ऐसे में कई बहनें जो है वो अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने के लिए दूर दूर जाती हैं। खासतौर पर भिलाई की बताना चाहूंगा, मैं दुर्ग जिले की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये मिनी इंडिया कहलाता है। यहाँ पर कई प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट एक सबसे बड़ा प्लांट है। और जब इस तरह के कोई त्योहार होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग का यहाँ से आना जाना होता है। लेकिन जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन पहले से कोई भी इस तरह की कोई सूचना नहीं देता, अचानक से एक मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है ये बोलकर ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। ऐसे में लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। लोग ये चाहते हैं कि यदि इस तरह की कोई मेंटेनेंस का कार्य करना है तो कम से कम पहले सूचना दे दी जाए, तो कभी वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखे। अब एक यहाँ पे बता दिया गया कि कल से ट्रेनें रद्द है, ऐसे में ना उनको कोई बस मिल पाएगी ना ही कि उनको ट्रेन मिल पाएगी। अब ऐसे में क्या करेंगे? तो लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन से उठता जा रहा है। यदि भविष्य में कोई इस तरह की कोई कार्य करना है, कोई मेंटेनेंस करना है, तो कम से कम रेलवे प्रशासन को, आम लोगों को ये पहले से सूचना दे देनी चाहिए। कम से कम मोबाइल इतना बड़ा एक माध्यम है संचार का कि जहां पर आप छोटी सी दुकान भी कोई अगर मोहल्ले में चलाता है, आपको रोक रहा हूं, एक छोटी सी दुकान भी कोई अगर मोहल्ले में चलाता है तो उसका समय फिक्स होता है ताकि उसके ग्राहक लौट कर ना जाएं। कहीं अगर बाहर जाना होता है, कुछ काम होता है, तो बाकायदा चस्पा कर दिया जाता है नोटिस कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, पहले ही चस्पा कर दिया जाता है कि दुकान बंद रहेगी। और यह तो इंडियन रेलवे है। मैं आपके पास आता हूं विनोद। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर तो कमाऊ पूत कहा जाता है ना, वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जाहिर सी बात है रेलवे का विकास होगा, स्पीड और बढ़ेगी, काम होना भी चाहिए, यह बहुत जरूरी है भारत के लिए। लेकिन बात यह है कि इंफॉर्मेशन, सही समय पर जानकारी क्यों नहीं है? क्या प्लानिंग नहीं है या बताया नहीं जा रहा है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आनन फानन में रेलवे कोई फैसले लेता हो। देखिए पुनीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक उदाहरण था कि एक दुकानदार अगर अपनी दुकान को बंद करता है तो वो पहले से प्लानिंग करता है ताकि उपभोक्ताओं की जानकारी हो जाए कि फला दिन दुकान बंद रहेगी। दरअसल बात यह है कि रेलवे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यात्रियों की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर वो खुद एक यात्री बनकर के इस कष्ट को महसूस करे तो उन्हें लगेगा कि लोग कितना दर्द झेल रहे होंगे। अगर अचानक से किसी की रेल यात्रा कैंसिल हो जाए, रद्द कर दिया जाए तो क्या हाल होता होगा, यानी अगर बिना पटरी के अगर गाड़ियों को दौड़ाया जाए तो क्या हाल होगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि रेलवे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिना पटरी के ही प्लानिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें रेल यात्रियों की फिक्र नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे यात्री। अगर उन्होंने पहले से लंबी यात्रा के लिए अपनी टिकटें करा ली होंगी, फिर उसे कैंसिल करना। बिल्कुल सही बात है कि उसे पहले कोई अगर लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहा है या कोई मरीज है, बाहर जाना है, उसे अपॉइंटमेंट ले रखा है, तमाम सारी बातें हैं, उसने प्लानिंग कर रखी है। किसी के पास हो सकता है कि सफर के लिए उतना ही पैसा हो, उसने टिकट करवा लिया, अब टिकट कराया, टिकट हो गया कैंसिल हो गया, रिफंड कब आएगा, कैसे वो यात्रा करेगा, दूसरे साधन से कैसे जाएगा,
तमाम बातें हैं जो अधिकारियों को शायद ऐसे फैसले लेते वक्त शायद वो सोचते नहीं होंगे। अभिषेक के पास फिर से चलते हैं। अभिषेक, जो अधिकारी हैं, क्या उनसे बात हुई? रेलवे के वहां जो अधिकारी, क्यों ये ट्रेनें रद्द हो रही हैं? इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है या सिग्नल का काम चल रहा है, माना, लेकिन बता क्यों नहीं रहे पहले? पुनीत, देखिए, रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना मैकेनिज्म है, सारी चीज़ें इंजीनियर्ड है, तो यहाँ पर कोई भी काम होता है उसका एक टारगेटेड लक्ष्य दिन तय होता है, एक मियाद तय होती है कि इस दिन तक ये काम होना है और इस तारीख के बीच ट्रेनें नहीं चल सकती। तो उस रूट की ट्रेनों में टिकट बुक करना ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस रेलवे जो है वो जिस हिसाब से प्लानिंग करता है तो लोगों से टिकट बुक मतलब ये तो धोखा देने वाली बात हुई लोगों को। जब आपके पास टारगेटेड लक्ष्य है, ये काम इस समय में होना है और तब ट्रेन चल नहीं पाएगी, तो उस रूट की ट्रेन में टिकट ही बुक क्यों करना? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब रेलवे के अधिकारियों को देना चाहिए। बिल्कुल, रेलवे के अधिकारियों को देना चाहिए। और मिथिलेश, एक बात और है कि क्या ये स्मार्ट गेम नहीं हो गया कि पहले तो रेलवे में टिकट बुक करवा दो, उसके बाद कैंसिल हो जाएगी, रिफंड करना होगा, लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपके पास टिकट का पैसा आ रहा है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके खजाने में आ रहा है, आप उसको लौटा रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के दौरान जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी एक कमाई होती है। दूसरी बात यह कि प्लानिंग जो होती है, जाहिर तौर पर प्लानिंग बहुत चीजों को सोच समझकर खासतौर पर हिंदुस्तान में की जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मियों की छुट्टियां कब होती हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाती हैं, त्योहार अचानक से नहीं आते, ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए। कमी है? निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि जिस तरह से इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है या और भी कोई मेंटेनेंस का कार्य होते हैं, तो आप लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि मेंटेनेंस हमको फलाने समय में करना है, तो क्या इसमें ये भी गौर करने की वाली बात है कि हम जब मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसको हम 3 महीने या 4 महीने पहले से प्लानिंग कर लें, ताकि उस दौरान में कोई टिकट अपनी रिजर्वेशन ना कराए। पहले से हम घोषणा कर दिए कि भाई 4 महीने के बाद में इस तारीख से इस तारीख तक हम यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य होगा, जिस वजह से ट्रेनें नहीं चलेगी, समझ में आता है। लेकिन आप प्लानिंग आपकी कैसी है, इसमें एक जरूर खोट माना जा सकता है, क्योंकि आप फटाफट अपने सुविधा के अनुसार में प्लानिंग कर लिए, उसके बाद में एकाएक लोगों को यह बता दिया कि भैया हम 2 दिन के बाद से ट्रेन नहीं चलेगी, तो ऐसे में कैसे चलेगा? रही बात जो सामान्य व्यक्ति है, उसके पास एक लिमिटेड पैसा है, उसने आपको रिजर्वेशन करवा लिया, पैसे दे दिए, उसका रिफंड का क्या है? उसको तो यात्रा अपनी करनी है, आज आपने ट्रेन नहीं चलाई, आज वे अब चूक गए हैं, अब कल उनको तो जाना ही है, अब वो कैसे जाएंगे? वो बस का भाड़ा कौन देगा? यदि उनके पास लिमिटेड पैसा है तो वो क्या करेंगे? बड़ी फैमिली है, ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कम से कम रेलवे प्रशासन को ये चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की कोई मेंटेनेंस का कार्य करते हैं तो कम से कम प्लानिंग के तहत करें, ताकि लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश, विनोद और धमतरी से हमारे साथ अभिषेक जुड़े थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे तक ये सारी बातें पहुंची होंगी और रेलवे तक ये भी पहुंचा होगा कि कैसे लोग परेशानियों से दो चार होते हैं आपके फैसले अचानक से लिए जाने की वजह से। और हां, याद रखिएगा, एक बार किराने दुकान जाते हो रेलवे के अधिकारी, तो उनसे भी पता कर लीजिएगा कि वो जब दुकान बंद रहती है तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या क्या करते हैं, शायद आपको कुछ जानकारी लग जाए कि कैसे काम करना है। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।